दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, लखनऊ की सड़क पर एक के गैर मुस्लिम लड़की जो कि मुसलमान से सख्त नफरत किया करती थी, टोपी दाढ़ी वालों से नफरत किया करती थी। वो अपना बैग, अपना सामान लेकर रोड के किनारे किसी गाड़ी वाले का इंतजार कर रही थी। गाड़ी वाले उधर से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था और यह लड़की किसी के आगे अपना हाथ भी नहीं दे रही थी। फिर अचानक जब एक मुसलमान ऑटो वाला उधर से आता हुआ दिखाई दिया तो उसी लड़की ने उसके आगे हाथ दे दिया और फिर उसे ऑटो वाले ने अपना रिक्शा रोककर उसे लड़की के साथ में जो कुछ किया, यकीनन आप लोग भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपको काफी दिलचस्प लगेगी। आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। बहुत देर से वो इंतजार कर रही थी। उधर से गाड़ियों तो जा रही थी, लेकिन कोई रोकने का नाम नहीं ले रहा था और उसको अपने घर के लिए देरी भी हो रही थी। अचानक उसे एक मुसलमान ऑटो वाला आता हुआ दिखाई थी। उसने उसके आगे अपना हाथ दिया और उसको रुकने को कहा। ऑटो वाले ने कहा, जी मैं साहब, आप कहाँ जाना चाहती हैं? लड़की ने जब देखा कि ऑटो वाला एक मुसलमान है और उसके सर पर टोपी और उसके चेहरे पर दाढ़ी है, तो उसने ऑटो वाले को एक मौलाना समझकर अपने दिल ही दिल में सोचा कि इससे कह दूं कि आप यहां से चले जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर उसकी ऑफिस एक सुनसान जगह पर होने की वजह से टैक्सी वाले उधर से जाना नहीं चाहते थे। ऊपर से बहुत गर्मी भी लग रही थी। उस लड़की के पास और कोई चारा नहीं, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी मुस्लिम ऑटो वाले के साथ बैठना पड़ गया। लड़की ने कहा, जी मुझे सिविल लाइन जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी छोड़ दूंगा। तो लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लेंगे? ड्राइवर ने कहा कि जी में साहब 200 रुपये लगेंगे। लड़की ने इससे पहले वाले सफर को याद किया और उसने सोचा कि इससे पहले तो मैंने जाने के लिए 300 रुपये दिए थे। फिर वो सोचने लगी कि सब लोग कहते हैं कि यह टोपी वाले और मौलवी बहुत बुरे होते हैं और बहुत लालची भी होते हैं और हवास के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के लायक नहीं होते। यह सोचकर वह बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन तेज धूप और गर्मी की वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान थी, ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी। इतने में ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब चलो, आप 180 रुपये दे देना। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन सामान मेरा जो बहुत भारी है, अकेले उसे उठाया नहीं जा रहा, हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दें। ड्राइवर बोला, जी मेम साहब कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूं। उसके बाद में ऑटो ड्राइवर ने लड़की का सामान अपनी टैक्सी में रखा और चल दिया। थोड़ी डर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ने कहा, मेम साहब क्या है ना कि दरअसल एक बयान में सुन रहा था जो बीच में ही रह गया था। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इसको सुनूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप को चालू कर दूं। यह सुनकर उसे लड़की ने कहा, जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आप सुना चाहे तो सुन सकते हैं। उसके बाद में ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक मौलाना सहित बयान फार्मा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में, ना चाहते हुए भी अब उसे लड़की को उसको सुना पड़ रहा था। लिबरल और नास्तिकों की महफिल और दोस्ती में रहकर उसके दिमाग में सिर्फ मुसलमान के लिए नफरत भारी हुई थी। लड़की को सिर्फ यही बताया और सिखाया गया था कि मौलवी एक खूंखार भेड़िया होता है जिसका मकसद माल, हवास, लालच और औरत के जिसके अलावा कुछ भी नहीं होता। मजहब और धर्म के नाम पर सिर्फ पैसे कामना ही उसका पैसा है। लेकिन दोस्तों, अब यह लड़की एक मुसलमान ऑटो वाले के साथ बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलाना का बयान सुन रही थी। और उसे बयान में एक मौलवी साहब एक जोरदार आवाज में बोल रहे थे और कह रहे थे कि पर्दा अल्लाह का हुक्म है। पर्दा एक औरत के जिसका मुफीद है, उसके चेहरे से लेकर जिस्म के हर हिस्सा, हाथ तक को ढककर उसको हजारों की भीड़ में भी महफूज होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतानी नजरों से बचाता है और देखने वाले अपने आंख तक झुका लेते हैं।
घुमा लेते हैं और सोचते हैं कि यह लड़की तो बहुत शरीफ लड़की है। इसीलिए अल्लाह अपनी किताब कुरान पाक में फरमाता है, ए नबी अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मुसलमान की औरतें से कह दो कि वह अपने ऊपर अपने चादरों को लटका लिया करें। उससे बहुत ही जल्द उनकी सूनाक तो हो जाए करेगी, फिर वो ना सताए जाएगी। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। पर्दा औरत की इज्जत है, सलामती का जमीन है, उसकी पाक दामिनी जहरी की अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है, लेकिन बेपर्दा औरत की मिसाल उसे खुला हुए गोश्त के जैसी है जी। पर एक मक्खी आई है और उसे पर बैठकर अपनी गंध निकलते हैं। हर एक उसको खाने की निगाह से घूरता है, हर नजर उसको खाने और लूटने की नजर से देखते हैं। यह बयान सुनकर उसे लड़की को ऐसा लगा जैसे ये सब अल्फाज उसके लिए ही बोले जा रहे हो, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती आई है तो रास्ते में हर लफंगा की नजर उसी पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है, उसको बुरी नजरों से देखते हैं। उसको ऐसा लगा जैसे उसकी इस मुश्किल का अब सिर्फ एक यही हाल है। बयान सुनते सुनते इतने में उसकी बताई हुई गली में टैक्सी पहुंच चुकी थी और उसके घर के सामने जाकर ऑन्टो रुक चुकी थी और लड़की ऑन्टो से नीचे उतरी और कहने लगी, आप मेरा सामान बाहर रख दें। उसके बाद में उसी लड़की ने अपनी मां को फोन लगाया और कहने लगी, जरा सनी को नीचे भेज दो, मेरे साथ सामान ज्यादा है जिसमें वजन भी ज्यादा है, उसको मैं अकेली ऊपर लेकर नहीं जा पाऊंगी। मैंने फोन पर कहा, बेटी सनी तो घर पर ही नहीं है। तो यह सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपका सामान रखकर आ जाता हूं। लड़की के दिमाग में पहले यह सोच चुकी थी कि यह शायद पैसों के लालच में सब कुछ कर रहा है। चलो इसी से अपना सामान रखवा लेती हूं, उसके बाद में जो ये पैसे बोलेगा मैं इसको दे दूंगी। यह सोचकर लड़की बोली, अच्छा ठीक है, आप ही रख दीजिए। उसके बाद में उसे ऑटो वाले ने उसका सामान उठाया और पहले मोहल्ले में जाकर उसी लड़की के कहने पर एक फ्लाइट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद में उस लड़की ने 300 रुपये निकले और ऑटो वाले को देने लगी। यह देखकर ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब 300 रुपये किस बात के लिए? यह सुनकर वह लड़की कहने लगी, दरअसल कुछ दिन पहले मैं जब एक ऑटो में आई थी तो उसे ऑटो वाले ने मुझे 300 रुपये ही लिए थे और फिर आपने तो मेरा सामान भी उठा दिया है। अगर उसके पैसे आपको अलग से चाहिए तो मैं वह भी देने के लिए तैयार हूं। ऑटो ड्राइवर बोला, मेम साहब आप अपने पास रखिए, हमारी बात जितने में हुई थी उससे ज्यादा पैसे मैं आपसे नहीं लूंगा। और बात हुई आपके सामान उठाने की तो हमारा दिन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी का दर्द देता है, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है और उसके पैसे आपसे अलग से मैंने ले सकता। यह कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उसे लड़की के मुंह से निकाल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? ऑटो ड्राइवर मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे लगता है मौलवियों के बारे में आपको गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमान के बारे में गलत गाइड किया गया है। मैं एक मालवी अलीम और हाफिज तो नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक सच्चा मुसलमान हूं। यह कहकर ऑटो वाला जाने लगा और लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है यह देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़िए। ऐसे मसले आपको दुनिया में और कोई भी नहीं मिल सकती। आपने औरतें के हक में उसे वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। आपने फरमाया कि एक मजदूर को मेहनत उसका पसीना सूखना से पहले ही दे दिया करो। इसलिए याद रखें, अगर कोई इंसान गलत कम करता है तो वो इंसान गलत हो सकता है, उसका धर्म या मजहब नहीं। आज के दौर में लोग इतने ज्यादा मग्न हो गए जिनको खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं, तो फिर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में क्या बताएंगे। याद रखें, इस्लाम 100% पाक साफ मजहब है। किसी के कहने से, यह सुनने से इसको बुरा भला ना कहे। अगर फिर भी आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ी। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो उनकी जिंदगी के बारे में आपको मिल जाएगी, बहुत सारी सीरीज भी आपको मिल जाएगी। आपको जरा बराबर भी कहानी पर कोई गलती नजर नहीं आएगी और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और अगर आपको कहानी पर कोई मुस्लिम है गलती या बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे तो आप सिर्फ उससे इतना बोल दें
कि तुम्हें तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या यही सिखाया है? यकीन मानिए, अगर वो एक सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा और वहीं सच्ची तौबा कर लगा। मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।